सादत हसन मंटो का एक अफसाना। दो कौमें। मुख्तार ने शादरा को पहली मर्तबा झरनों में से देखा। वो ऊपर कोठे पर कटा हुआ पतंग लेने गया तो इसे झरनों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की बालाई मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कहां से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की थी ही नहीं। जो थी वो ब्याह ही जा चुकी थी। सिर्फ एक रूप कौर थी और इसका खावंद कालूमल। इसके 3 लड़के थे और बस। मुख्तार ने पतंग उठाया और ठिठक कर रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रुएं थे। उसका रंग सांवला था, सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। मुख्तार ने झरने के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी और इस लड़की को जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी बड़ी दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। गीले सीने पर इसकी छोटी छोटी गोल छातियां, जिन पर पानी के कतरे फिसल रहे थे, बड़ी दिलफरेब थीं। इसको देखकर मुख्तार के दिलो दिमाग में सफली जज्बात पैदा न हुए। एक खूबसूरत, जवान और बिल्कुल नंगी लड़की इसकी निगाहों के सामने थी। होना ये चाहिए था कि मुख्तार के अंदर जवानी के जज्बात बर्पा हो जाते, मगर वो बड़े ठंडे स्वभाव से इसको देख रहा था, जैसे किसी मुसव्विर की तस्वीर देख रहा हो। लड़की के निचले होंठ के इख्तितामी कोने पर एक बड़ा सा तिल था। बहुत हसीन, बेहद हसीन, मगर अपने वजूद से बेखबर। लेकिन दूसरे इसके वजूद से आगाह हैं, सिर्फ इस हद तक कि इसे वहीं होना चाहिए था जहां वो था। बाहों पर सुनहरे रुएं पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। इसके सर के बाल सुनहरी नहीं थे, काले स्याह थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया था। जिन्होंने शायद सुनहरा होने से इनकार कर दिया था। जिस्म सडोल और गदराया हुआ था, लेकिन इसको देखने से इश्ताल पैदा नहीं होता था। मुख्तार देर तक झरने के साथ आंखें जमाए रहा। लड़की ने बदन पर साबुन मला। मुख्तार तक इसकी खुशबू पहुंची। सांवले सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम हो रहे थे। फिर जब ये झाग पानी के बहाव के साथ फिसले तो मुख्तार ने महसूस किया कि इस लड़की ने अपना बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया है। नहाने से फारिग होकर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़े सुकून और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहने, खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में गर्क हो गईं। इसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार बेख्तियार हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की के पट खोले और बड़े गुस्से से झरने की तरफ देखा। मुख्तार ने कहा, अजी मैं कसूरवार बिल्कुल नहीं। आप क्यों खिड़की खोल कर नहा रही थी? लड़की ने कुछ ना कहा, गुस्से से झरने को देखा और खिड़की बंद कर दी। चौथे दिन रूप कौर आई। उसके साथ यही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशिया का काम की माहिर थीं। गली की अक्सर लड़कियां इनसे काम सीखने के लिए आया करती थी। रूप कौर इसी लड़की को उसी गर्ज से लाई थी, क्योंकि इस लड़की को क्रोशिया का काम सीखने का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सेहन में आया तो रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर इसकी निगाह पड़ी तो लड़की सिमट कर रह गई। मुख्तार मुस्कुराया और वहां से चला गया। लड़की रोजाना आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसका ये रद्द अमल दूर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इसका ये रद्द अमल दूर हुआ और इसके दिमाग से ये ख्याल किसी कदर महव हुआ कि मुख्तार ने इसे नहाते देखा था। मुख्तार को मालूम हुआ कि इसका नाम शारदा है। रूप कौर के चचा की लड़की है, यतीम है। चीचू की मलिया में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने इसको अपने पास बुला लिया। इंट्रेंस पास है, बड़ी ज़हीन है, क्योंकि इसने क्रोशिया का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान में मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने इसको पहली बार झरने में से देखा था तो उस वक्त इसके सामने एक नज़ारा था जो बड़ा फरहतनाक नज़ारा था।
लेकिन अब शारदा आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई दफा सोचा था कि यह मोहब्बत का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत कर सकता है। मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के जज्बात को मिटा ना सका। शारदा अब इससे बातें करने लगी थी, मगर खुल के नहीं। उसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही ये एहसास बेदार हो जाता था कि वो नंगी नहा रही थी और मुख्तार झरने में से इसको देख रहा था। एक रोज घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी अजीज के 40वें पर गई हुई थी। शारदा हस्बे मामूल अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सेहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने इससे पूछा, वो बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई हैं। और माता जी कहाँ हैं? वो भी साथ गई हैं। अच्छा। ये कहकर शारदा ने किसी कदर घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चली गई। मुख्तार ने इसको रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया था। चौंक कर रुक गई। जी? मुख्तार चारपाई से उठा। बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ। ये कहकर शारदा भी खड़ी हो गई। मुख्तार ने बड़ी जुर्रत से काम लिया। आगे बढ़ा, इसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर इसके होंठों को चूम लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक लम्हे के लिए बिल्कुल पता न चला कि ये क्या हुआ है। इसके बाद दोनों लरजने लगे। मुख्तार ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। इसका तांबे जैसा रंग सुर्खी माइल हो गया। होंठ कपकपाने लगे, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हैं। मुख्तार अपनी हरकत और इसके नतायज भूल गया। इसने एक बार फिर शारदा को अपनी तरफ खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने मुज़ाहमत न की। वो सिर्फ मुजस्मा हैरत बनी रही। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से पूछ रही थी कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, क्या ये होना चाहिए था, क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है। मुख्तार ने इसे चारपाई पे बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे इसका सीना धड़क रहा था। इसने कोई जवाब न दिया। मुख्तार को यह सुकूत बहुत परेशान कर रहा था। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी यह हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम मैं माफी मांग लूंगा, तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। मैंने कभी ऐसी जुर्रत नहीं की, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले, जैसे उन्होंने लफ्ज मोहब्बत अदा करने की कोशिश की। मुख्तार ने बड़ी गर्म जोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं कि तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो या नहीं। मैं खुद इसके मुतालिक ज्यादा वाकफियत नहीं रखता, सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शारदा, तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शारदा की आंखें नम हो गईं। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैंने उस रोज झरने में से तुम्हें देखा। नहीं, मैंने नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। वो एक ऐसा नजारा था जो मैं ता क़यामत नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं? मेरी आंखों में सिर्फ इस नज़ारे की तस्वीर है। अगर तुम उसे जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे पांव चूम लूंगा। ये कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पांव चूम लिया। वो कांप गई। चारपाई पर से एकदम उठकर इसने लर्जा आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं हमारे धर्म में? मुख्तार खुशी से उछल पड़ा, धर्म बरम छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। यह कहकर इसने शारदा को चूमना चाहा, मगर वो तड़प कर एक तरफ हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती हुई भाग गई।
मुख्तार ने चाहा कि वो उड़कर ममटी पर पहुंच जाए, वहां से नीचे सेहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। मुख्तार की वालदा और बहन आ गई तो शारदा आई। मुख्तार को देखकर इसने फौरन निगाहें नीची कर ली। मुख्तार वहां से खिसक गया कि कहीं राज अफशा ना हो जाए। दूसरे रोज ऊपर कोठे पर चढ़ा, झरने में से झांका तो देखा शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही है। मुख्तार ने इसे आवाज दी, शारदा। शारदा चौंकी। कंघी इसके हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरी। मुख्तार हंसा। शारदा के होंठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने कहा, कितनी डरपोक हो तुम। हौले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। शारदा ने कहा, अब ला के दीजिए नई कंघी मुझे, ये तो नीचे जा गिरी। मुख्तार ने जवाब दिया, अभी लाऊं? शारदा ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, और मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने थोड़ी जाता, कभी नहीं। शारदा मुस्कुराई। अब मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झरने के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली। ये मेरी उंगलियां ले लो। शारदा हंसी। मुख्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र इसकी हंसी की छांव में गुजार दे। शारदा, शारदा, खुदा की कसम, तुम हंसती हो तो मेरा रुआं रुआं शादमा हो जाता है। तुम इतनी प्यारी क्यों हो? क्या दुनिया में कोई और लड़की भी तुम जितनी प्यारी होगी? ये कमबख्त झरने, ये मट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है इनको तोड़ दूं और तुम्हारे पास आ जाऊं। शारदा फिर हंसी। मुख्तार ने कहा, ये हंसी कोई और ना देखे, कोई और ना सुने। शारदा, तुम सिर्फ मेरे सामने हंसना, और अगर कभी हंसना तो मुझे बुला लिया करो। मैं इसके गिर्द अपने होंठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। शारदा ने कहा, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, तो मुझे इनाम दो। मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह इन झरनों से मेरी तरफ फेंक दो। मैं इसे अपनी पलकों से उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के पीछे एक साया सा देखा, फौरन झरने से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तार और शारदा दोनों शीरो शक्कर हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूप कौर और इसका खावंद कालूमल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि ऊपर से एक कंकर आया। इसने ऊपर देखा तो शारदा थी। उसने हाथ के इशारे से इसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंच गया। कोई नहीं था। खूब घुल मिल के बातें हुई। मुख्तार ने इससे कहा, उस रोज मुझसे गुस्ताखी हुई थी और मैंने माफी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। और उसने अपने होंठ शारदा के कपकपाते होंठों पर रख दिए। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफी मांगिए। जी नहीं, अब ये होंठ आपके नहीं, ये मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूं? शारदा ने निगाहें नीची करके कहा, ये होंठ क्या, मैं ही आपकी हूं। देखो शारदा, हम इस वक्त एक आतिशफिशां पहाड़ पर खड़े हैं। तुम सोच लो, समझ लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। क्या तुम भी अहद करती हो? शारदा ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की तरफ देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने उसे अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा, जिंदा रहो, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए वक्फ रहो। कसम खुदा की शारदा, अगर तुम्हारा प्यार मुझे ना मिलता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी आगोश में रहो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी खुशियां मेरी झोली में हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। शारदा ने अपना सर मुख्तार के कंधे पर रख दिया। आप बातें करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में गुम रहे।
जब मुख्तार वहां से गया तो उसकी रूह एक नई और सुहानी लज्जत से मामूर थी। सारी रात सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ते चला गया जहां इसका बाप कारोबार करता था। 8 दिन बाद वापस आया। शारदा हस्बे मामूल कुरोशी का काम सीखने मुकर्ररा वक्त पर आई। उसकी निगाहों ने उससे कई सवाल किए, कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन, मुझसे कुछ ना कहा और कलकत्ते चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूंगी तुमसे, मेरी तरफ क्या देखते हो, क्या कहना चाहते हो मुझसे। मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था मगर तन्हाई नहीं थी। वो काफी तवील गुफ्तगू इससे करना चाहता था। 2-4 दिन गुजर गए, मौका ना मिला। निगाहों ही निगाहों में गूंगी बातें होती रहीं। आखिर एक रोज शारदा ने इसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूप कौर और इसका खावंद घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने वहीं इसको अपने सीने के साथ लगाना चाहा मगर वो तड़प कर ऊपर चली गई। नाराज थी। मुख्तार ने कहा, देखो मेरी जान, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, ऐसी बातें जिनका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। शारदा इसके पास पलंग पर बैठ गई। तुम बात को टालो नहीं, बताओ मुझे, बगैर बताए कलकत्ते क्यों गए? सच में बहुत रोई। मुख्तार ने बढ़कर इसकी आंखें चूमी। उस रोज मैं जब गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस रोज हुआ, इसके बाद ये सोच विचार लाजमी थी। हमारी हैसियत मियाँ बीवी की सी थी। मैंने गलती की, तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही जस्त में कई मंजिलें तय कर ली और ये गौर ही ना किया कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना शारदा? शारदा ने आंखें झुका ली। जी हाँ, मैं कलकत्ते इसलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने उनको राजी कर लिया है। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठी। शारदा के दोनों हाथ इसने अपने हाथों में लेकर इससे कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया, अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। शारदा ने हौले से कहा, शादी? हाँ, शादी। शारदा ने पूछा, कैसे हो सकती है हमारी शादी? मुख्तार मुस्कुराया। इसमें मुश्किल क्या है, तुम मुसलमान हो जाना। मुसलमान? मुख्तार ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ, उसके अलावा और हो ही क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहां से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ते चले जाएंगे। बाकी काम अब्बा जी के सुपुर्द है। जिस रोज वहां पहुंचेंगे उसी रोज मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होंठ जैसे किसी ने सी दिए थे। मुख्तार ने इसकी तरफ देखा, खामोश क्यों हो गई? शारदा ना बोली। मुख्तार को बड़ी उलझन हुई। बताओ शारदा, क्या बात है? शारदा ने बमुश्किल कहा, तुम हिंदू हो जाओ। मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार ने हैरत से कहा। वो हंसा। मैं कैसे हिंदू हो सकता हूं? तो मैं कैसे मुसलमान हो सकती हूं? शारदा ने मध्यम आवाज में कहा। तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकती? मेरा मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसके अलावा इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? गाय का पेशाब पीते हैं, बुतों को पूजते हैं। मेरा मतलब है कि ठीक है, मजहब अपनी जगह, मगर इस्लाम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुख्तार के ख्यालात परेशान थे। अब तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है सब ठीक हो जाएगा और हम शादी कर लेंगे। शारदा के चेहरे का तांबे जैसा रंग जर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? मुख्तार हंसा। पागल हो क्या? शारदा का रंग और भी जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो पलंग पर से उठी। मुख्तार उसके साथ उठा। लेकिन शारदा, नहीं नहीं, आप जाइए, जल्दी जाइए, वो आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बहुत बेचैनी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकाले, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं शारदा, तुम नाराज क्यों हो गई? चले जाओ, चले जाओ, हमारा हिंदू मजहब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चले गई और कहकर दरवाजा बंद कर दिया और मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहां से चला गया।